दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां नफरत अपने चरम पर है। और ये नफरत ना सिर्फ राजनीति में बल्कि हमारे समाज में, हमारे एतराफ़ में, हमारे आसपास आसानी के साथ देखा जा सकता है। लेकिन क्या नफरत की भावनाएं, भेदभाव की भावनाएं चौथा स्तंभ कहने वाले मीडिया में भी है? ऐसा है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के लोग सोचने पर मजबूर हैं। मराठी मानुस, बॉलीवुड के सुपरस्टार नाना पाटेकर हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और जब भी बोलते हैं, जिस मुद्दे पर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। चाहे आलोचना सुपरस्टार की करनी हो, या किसी अभिनेत्री पर कुछ बोलना हो, या देश के किसी पॉलिटिशियन पे कुछ कहना हो, तो नाना पाटेकर कभी किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं और मुखर होकर अपनी बात करते हैं। यही वजह है कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बहरहाल, दरअसल हुआ यूं दोस्तों कि अभी हाल ही में दी लल्लन टॉप आप सब जानते हैं, और आप सब बड़े ही चाव के साथ इस शो को देखते हैं। वेब पोर्टल में इसकी खबरें पढ़ते हैं और इनके वीडियोस को देखते हैं। यकीनन मैं भी देखता हूं, क्योंकि आज हमारे देश की जो मीडिया है, और रवीश कुमार जी के अकॉर्डिंग ये गोदी मीडिया, और हमारे देश की मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और आज 15वें या 16वें स्थान पर हमारे देश की मीडिया है। ऐसे दौर में जब दी ललन टॉप जैसी वेब पोर्टल पर या चैनल्स आकर के मुखरता से और निष्पक्षता के साथ खबरें हम तक पहुंचाता है, तो यकीनन एक बड़ी आबादी देश की ऐसी है जो चाव के साथ इनके वीडियोस को देखते हैं, इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में नाना पाटेकर ने सौरभ द्विवेदी के एक शो में, आप सबों को पता है कि स्पेशल शो करते हैं, और जब शो होता है तो शो के दौरान जितने भी स्टाफ हैं ललन टॉप के, वो उस शो के अंदर मौजूद होते हैं। फिर सवाल जवाब होता है, स्टाफ भी सवाल करते हैं, और मेनली सौरभ द्विवेदी जी सवाल करते हैं। और ये बड़ा हिट रहता है, और हर तरह के सवालात होते हैं। आप सबों को पता है कि नाना पाटेकर कितने निष्पक्ष हैं, निडर हैं, मुखर होकर बात करते हैं। तो अलग अलग विषयों पर चर्चा हो रही थी, मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, और देश के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी चर्चा हो रही थी, देश की मीडिया पर बात हो रही थी, कि फिर अचानक से नाना पाटेकर ने कहा कि आपके यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे आपके स्टाफ हैं, क्या इसमें कोई मुसलमान है? आप यकीन जानिए, सौरभ द्विवेदी सकपका गए, क्योंकि जितने सारे लोग वहाँ बैठे थे, जो जर्नलिस्ट बैठे थे, उनमें से कोई मुसलमान नहीं था। फिर एकदम से उन्हें ख्याल आया, और उन्होंने कहा कि वो जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, आवेश, वो तो मुसलमान है। बहरहाल, आवेश जो कैमरे के पीछे थे, उन्होंने सौरभ द्विवेदी जी की इज्जत रख ली। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म, जहां एक भी मुस्लिम पत्रकार नहीं, ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों ने दी ललन टॉप के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। आप सबों को पता है कि देश की प्रतिष्ठित, बल्कि सबसे बेहतरीन इदारों में शुमार होता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, और वहाँ का जो मास कम्युनिकेशन है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। और वहाँ से हर साल सैकड़ों बच्चे निकलते हैं, जिनमें से अक्सर बच्चे मुसलमान होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दी लल्लन टॉप के जो ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब हमारे सौरभ द्विवेदी जी, क्या यहाँ पर भी पक्षपात होता है? क्या यहाँ पर भी जब स्टाफ का सिलेक्शन होता है तो एचआर से ये सख्ती के साथ कहा जाता है कि मुस्लिम बच्चों को नहीं भेजना है? या क्या मुस्लिम बच्चों के रिज्यूम्स को डस्टबिन में डाल दिया जाता है? क्या सौरभ द्विवेदी जी या दी लल्लन टॉप भी वही करती है जो दूसरे मीडिया हाउस करते हैं? क्या देश के मीडिया हाउस में, तमाम तर चैनलों में मुस्लिम जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं होती है, उनको मौका नहीं दिया जाता है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई मुसलमानों ने अप्लाई नहीं किया होगा। अब दी लल्लन टॉप की इतनी बड़ी टीम है, सब लोगों के साथ सबको लेकर के वो बैठते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई मुसलमानों ने अप्लाई नहीं किया होगा, यकीनी तौर पर किया होगा। अगर नहीं किया है तो सौरभ जी ज़रा वो रिज्यूम्स दिखाएं हमें आप। और अगर किया है अप्लाई और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ? और जिनका सिलेक्शन आपने किया है, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है भाई कि बाकी लोगों में नहीं रही होगी? ऐसा तो नहीं है। तो नाना पाटेकर का जो ये सवाल था कि क्या इन बच्चों में कोई मुसलमान भी हैं,
अफ़सोस की बात है कि जितने वहाँ पर पत्रकार बैठे थे, नौजवान बैठे थे, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। आपको जानकर हैरत होगी कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो दी लल्लन टॉप को पूरी पाबंदी के साथ देखता है। उसकी वजह यह है कि हमारा भी मानना है और लोगों का भी मानना है कि आज मीडिया जहाँ प्रोपेगेंडा करती है, जहाँ सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करती है, चमचागिरी करती है, उनके नफ़रती एजेंडों को सेट करती है, वहाँ पर कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे वेब पोर्टल्स हैं, कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर निष्पक्षता के साथ खबरें दी जाती है। यही वजह है कि लोग और देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो दी लल्लन टॉप को पसंद करते हैं। हमें आपकी ईमानदारी पर ज़रा सी भी शक नहीं है। हमें आपकी जो निष्पक्षता है उस पर हम बिल्कुल भी सवाल नहीं खड़ा करते हैं। लेकिन नाना पाटेकर के सवाल ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है सौरभ जी कि आपकी इतनी बड़ी टीम में, आपकी इतनी बड़ी टीम में आवेश के अलावा एक भी मुसलमान नहीं, और जिस आवेश को आपने रखा वो भी कैमरे के पीछे। क्या मुस्लिम युवाओं में, मुस्लिम पत्रकारों में वो सलाहियत नहीं कि वो आपके रिपोर्टर्स बन सकें, वो आपके एंकर्स बन सकें, वो आपके लिए कंटेंट राइटर बन सकें, आपके लिए वो आपके लिए स्क्रिप्टिंग कर सकें? ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोग नहीं होंगे, बहुत हैं, बथेरे हैं। जामिया से हर साल चाहे मास मीडिया ऑनर्स हो, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हो या फिर मास कम्युनिकेशन हो, सैकड़ों बच्चे निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ लोग अप्लाई नहीं करते होंगे, अप्लाई तो करते होंगे। हमें और देश को आज भी दी लल्लन टॉप पर बहुत ज़्यादा एतमाद है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। लेकिन नाना पाटेकर के इस सवाल ने यकीनी तौर पर आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज देश में कपड़ा देखकर, मज़हब देखकर इंसानों की पहचान की जाती है, मुझे लगता है कि दी लल्लन टॉप ऐसा नहीं करता होगा, क्योंकि आप वो चौथा स्तंभ है जो देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बचाने में आपकी अहम भूमिका होगी। जहां देश के अंदर नफ़रत के ज़रिए लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, सियासी फ़ायदों के लिए एक भाई को दूसरे भाई से दूर किया जा रहा है, ऐसे में वो पत्रकार जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं, हमसे मुराद देश की एक बड़ी आबादी, हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे कि आप, अच्छा ये तो रही मुसलमान की बात, अच्छा हुआ कि नाना पाटेकर ने ये पूछा कि क्या इनमें से कोई मुस्लिम बच्चे हैं। अगर उन्होंने ये पूछ दिया होता कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं इसमें से कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, तो क्या उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा निकलता? अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मुझे लगता है कि दी लल्लन टॉप को, जिन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या मीडिया के अंदर भी पक्षपात होता होगा? क्या मीडिया के अंदर भी धर्म और जात पात को देखते हुए लोगों को मौका दिया जाता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।